This question, an experimenter throws a ball of mass m is equal to 1 kg vertically upwards with a velocity u is equal to 4 meter per second from the top of a high tower. During the flight of the ball, modulus of the force of air resistance on the ball is given by F is equal to kV, where k is this much and v is the speed of the ball. The tower is so high that the ball achieves a constant speed before striking the ground. Find velocity of the ball when its kinetic energy changes most rapidly. Acceleration due to gravity is this much. तो इसमें जो बात की गई फाइनली वो इसकी बात की गई है, जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो इसका वही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी चेंजेस मोस्ट रैपिडली, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो रेट ऑफ चेंज है वो एक तरीके से मैक्सिमम होने की बात की गई है कि ऐसा कौन सा इंस्टेंट है या उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी यहाँ पर क्या है जिस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, यानी कि एक तरीके से मैं इसको रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलूँगा, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस मोस्ट रैपिडली। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को मैं जस्ट डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा dk/dt एंड दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में 2 कैंसिल होगा और ये बन जाएगा mv/dt। ये जो मास इंटू d/dt है, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन एंड मास इंटू एक्सेलरेशन इज द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस स्पीड और वेलोसिटी, दिस विल गिव द रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर इसको एक डिफरेंट तरीके से देखा जाए तो वहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं, जैसे वर्क डन बाय ऑल वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं, रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क डन का रेट होता है वो एक तरीके से होता है पावर। तो पावर डिलीवर्ड बाय ऑल द फोर्सेस, दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द ऑल द फोर्सेस एंड दिस शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और पावर डिलीवर्ड को कैलकुलेट करने का तरीका वही होता है F.V, लेकिन यहाँ पे सब कुछ वन डायमेंशनल है तो या तो ये FV हो जाएगा या फिर ये -FE हो जाएगा। तो इट कैन बी प्लस माइनस F/V। तो हमें प्लस माइनस की ज़्यादा चिंता यहाँ पर नहीं करनी है, हमें सिंपली बस नेट फोर्स इंटू वेलोसिटी यहाँ पे देख लेना है इसमें। तो एक तरीके से dk/dt देखने के लिए जो हम यहाँ पर मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं वो अडॉप्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि फोर्स इंटू वेलोसिटी यहाँ पर देख लें, प्रोडक्ट देख लें। अब मैं यहाँ पर आता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो बॉल है उस बॉल को ग्राउंड से सफिशेंटली हाइट पे यहाँ पर रखा गया है और इसको इनिशियली वेलोसिटी यहाँ पे कुछ दी गई है वेलोसिटी यहाँ पे। तो इसको मैं वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इस पर जो फोर्स लगेगा एक तो लगेगा mg, और जो यहाँ पे ये एयर रेजिस्टेंस का फोर्स इस वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे लगेगा, ये अपोज करेगा हमेशा इसकी वेलोसिटी को। तो mg kv और वेलोसिटी इज़ अपवर्ड। अगर मैं जब ये ऊपर की तरफ इसका जो अपवर्ड मोशन हो रहा है उसके बाद ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, तो जब ये अपवर्ड मोशन हो रहा है इस ड्यूरेशन में मैं अगर यहाँ पर ये देखूँ कि व्हाट इज़ द पावर डिलीवर्ड बाय ऑल द फोर्सेस या फिर द रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात हुई यहाँ पर। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ये हो जाएगा mg + kv, दिस इज द नेट फोर्स। मैं पावर की बात कर रहा हूँ और ये dk/dt होगा मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो ऑब्वियस है कि ये सभी फोर्सेस यहाँ पर डाउनवर्ड लग रहे हैं, वेलोसिटी अपवर्ड है, तो समय के साथ साथ जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा यहाँ पर इसमें, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो आप ये देखो कि ये जो पूरी टर्म है इसमें mg तो कांस्टेंट है लेकिन k × v, तो v कम होता जा रहा है, तो ये टर्म रिड्यूस होती जा रही है और उसके साथ साथ ये जो टर्म है ये टर्म भी रिड्यूस होती जा रही है। तो प्रोडक्ट में यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और दोनों रिड्यूस हो रही है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि जो p है वो भी रिड्यूस हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये जब ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी जर्नी हो रही है तो उसमें पावर जो है वो लगातार यहाँ पे पावर डिलीवर्ड कम होता जा रहा है, और जो रेट जिस रेट की हम बात कर रहे हैं, जिसके हम मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं, वो जो रेट है वो रेट भी यहाँ पे लगातार कम होता चला जा रहा है। तो अगर मुझे मैक्सिमम कैलकुलेट करना है ऊपर जाते हैं समय के लिए, ठीक है, तो वो इसी लोकेशन पे आ सकता है, इनिशियल लोकेशन पे आ सकता है। यहीं पर ऊपर जाते समय के लिए आर मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम
फॉर गोइंग अप मैं लिख देता हूँ, जब ये ऊपर की तरफ इसका मोशन चल रहा है तब के लिए। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और ये पावर निकाल लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं अगर t इज इक्वल टू 0 या इनिशियल मोमेंट बोल देता हूँ यहाँ पे, तो इनिशियल मोमेंट पे मैं यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो mg की वैल्यू है 10, k की वैल्यू दी गई 0.41 और वेलोसिटी इनिशियली है 4, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई अगेन 4। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 46.5 जूल पर सेकेंड। तो dk/dt जो है वो इतना है यहाँ पर इनिशियल मोमेंट पे। अब यहाँ पे जा करके टॉपमोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। उसके बाद जब ये नीचे आने लगेगा तो किसी इंस्टेंट पे अगर मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ तो एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर mg, क्योंकि वेलोसिटी अब यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है वो तो इसको अपोज करेगा और एयर रेजिस्टेंस का फोर्स यहाँ पर लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन अगर मैं यहाँ पर पावर लिखता हूँ या रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ तो दिस विल बिकम द नेट फोर्स mg माइनस kv मल्टीप्लाइड बाई v। अब इसमें पैटर्न यहाँ पर क्या रहेगा, तो ऑब्वियस है कि v तो बढ़ रहा होगा यहाँ पे, v इज़ इंक्रीजिंग। अगर v इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे तो ये वाला फैक्टर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, v वाला फैक्टर इंक्रीज कर रहा है और जो नेट फोर्स वाला फैक्टर है वो डिक्रीज कर रहा है। दिस होल फैक्टर इज डिक्रीजिंग हियर। तो वन फैक्टर इज इंक्रीजिंग, वन फैक्टर इज डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर इसमें हो ये रहा होगा कि आपने स्टार्ट तो किया यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट से, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक तरीके से v 0 था। अगर v 0 था तो उस केस में यहाँ पर ये पावर डिलीवर्ड भी क्या रहा होगा 0। तो हमने स्टार्ट किया 0 से, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम 0। तो हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 0 है एक तरीके से। और ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे नीचे चलता चला जा रहा है तो सफिशेंट हमारे पास में यहाँ पर ये हाइट है, और सफिशेंट हाइट होने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिख भी दिया गया, वैसे यहाँ पर अगर नहीं भी लिखा होता और हाइट बहुत ज़्यादा बताई जाती तो हम यही कंक्लूजन निकालते कि के वी यहाँ पर समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, के वी इज़ इंक्रीजिंग। एम जी एक कॉन्स्टेंट फोर्स है यहाँ पर, तो कभी ना कभी के वी जो है वो एम जी को बैलेंस कर लेगा, और जैसे ही एम जी और के वी बैलेंस होंगे तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी या स्पीड जो भी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और जैसे ही वी कांस्टेंट हुआ तो के वी जो है वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट के वी की वजह से जो कि एम जी के बराबर हो चुका है, तो नेट फोर्स यहाँ पे उस पर क्या हो जाएगा 0। नेट फोर्स 0 हो जाने की वजह से जैसे मैंने कहा कि स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो जो भी यहाँ पर स्पीड वेलोसिटी हो जाएगी उस वेलोसिटी को जनरली हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज़ द फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय दिस बॉल। और ये एक बहुत ही जनरल टर्म है जो बहुत जगह पे यूज़ होता है। ये विस्कोसिटी में भी जो स्टोक्स लॉ वगैरह हम यूज़ करते हैं, किसी बॉल को किसी विस्कस लिक्विड में जब गिराया जाता है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है। मैग्नेटिज्म वगैरह में भी इस तरह की टर्मिनल वेलोसिटी कई सारे केसेस आते हैं जहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो स्पीड डिपेंडेंट फोर्स होता है, और वो भी एक तरीके से रेजिस्टिव फोर्स की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स एक तरीके से ये एयर रेजिस्टेंस है, वहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स का रोल प्ले करता है मैग्नेटिक फोर्स, और इस तरीके से विस्कस फोर्स जो लिक्विड में होता है वो रेजिस्टेंस का यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स की तरह बिहेव करता है। तो कुछ उसी तरीके का है। तो यहाँ पर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है और एक चीज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो अब इसमें अगर मुझे बताना है कि मैक्सिमा वगैरह यहाँ पर क्या है, तो मैक्सिमा वगैरह बताने के लिए मुझे यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो आई हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस एक्सप्रेशन। तो ये जो पावर या जो भी रेट है, रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं इसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, और डिफ्रेंशिएट करके ये पता कर लेता हूँ कि किस वेलोसिटी पर ये रेट मैक्सिमम हुई है। एक मैक्सिमम तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है जब इसने चलना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर, और एक मैक्सिमम हम लोग तब कैलकुलेट कर रहे हैं जब इसके वो डिफ्रेंसिएशन पता चलेगा कि उस समय पे वेलोसिटी क्या थी। तो लेट अस डिफ्रेंशिएट दिस एक्सप्रेशन। तो एक तरीके से रेट है, इस रेट को मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, और डिफ्रेंशिएट करके फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो dp/dv, तो mg इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा mg, और kv स्क्वायर आ रहा है तो वो हो जाएगा 2kv। दिस इज नाउ इक्वल टू 0। यहाँ से आप v निकाल लो, mg/2k। तो अब ये v mg/2k आ गया। इस v को अगर आप अभी मैं प्रॉपर सॉल्यूशन पे नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा और यहाँ पे थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। अगर मैं इस v को कंपेयर करूँ आगे, ये तो किसी इंस्टेंट पे है, किसी ना किसी इंस्टेंट पे है यहाँ पर। ये इसमें फाइनल कांस्टेंट स्पीड क्या हो गया, अगर मैं एक बार उसको भी देखने की कोशिश करूँ कि ये जो कांस्टेंट स्पीड की बात की गई, तो फाइनल कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे क्या होगी,
तो सिंपल सी बात है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाए तो एम जी इज इक्वल टू, जब के वी होगा तो यहाँ पर एक तरीके से फाइनल कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी, और इस वी को हम बोल देते हैं वी टर्मिनल, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे कितनी एम जी बाई के। आप एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है इसके कंपैरिजन में दिस इज़ हाफ, तो ये एक तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी का हाफ है यहाँ पर। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी का हाफ होगा तब एक तरीके से पावर का मैक्सिमा आएगा, और पावर का मैक्सिमा अभी जैसे हमने देखा कि हमने पावर इनिशियली स्टार्ट किया था जीरो से जब वेलोसिटी जीरो थी, और फाइनली आप देखो कि ये वाला जो फोर्स है ये फोर्स जीरो हो जाता है, फाइनली ये फोर्स जीरो हो जाता है, तो फाइनली पावर भी अगेन जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब पावर जीरो से स्टार्ट कर रही है और जीरो पे एंड कर रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं पावर मैक्सिमम होनी चाहिए थी, तो वही मैक्सिमम वाला पॉइंट यहाँ पर है, सिंपली यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एक बार हम अब ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि क्या यही आंसर हमें देना है, क्या इसी वेलोसिटी का आंसर हमें देना है। तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पावर कितनी है, जो हमने पावर अभी स्टार्टिंग में कैलकुलेट करी थी, वो स्टार्टिंग में तो इतनी कैलकुलेट करी थी जब इसने चलना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे पावर या रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना था 46.5, और अब जो कैलकुलेट करी है वो कितनी है उसको भी एक बार यहाँ पे लेट अस कैलकुलेट। तो इस समय पे कितनी है यहाँ पर ये, तो एम जी माइनस के वी इंटू वी कर देंगे, और वी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस वी की वैल्यू जो आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर रखोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एम जी बाई टू, क्योंकि के वी जो है वो एम जी बाई टू के बराबर हो जाएगा, के वी इज इक्वल टू एम जी बाई टू, और वी जो है वो किसके बराबर है, एम जी बाई टू के। दिस इज़ द पावर, ये हो जाएगा एम जी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 के। आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो इजीली। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो यू विल फाइंड कि जो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो है 60.97। तो ऑब्वियस है कि फिर यही आंसर हमें देना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा है इसमें। तो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस मोस्ट रैपिडली। लेकिन हमें वी का आंसर करना है, तो आप एम जी और इनकी सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर रख दो। तो आप इन सब की वैल्यूज़ अगर यहाँ पर रखोगे तो इस समय का जो वी आएगा उसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इट इज़ 12.2। तो 12.2 मीटर पर सेकेंड करीब करीब यहाँ पर ये वेलोसिटी है इस केस में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी हो सकता था कि हम काइनेटिक एनर्जी को टाइम के फंक्शन में निकालें, और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम टाइम के फंक्शन में निकालते तो उसके लिए हम ऐसे भी कर सकते थे कि नेट फोर्स हम लिख लेते हैं एम जी माइनस के वी, नीचे आते समय नेट फोर्स इतना होगा यहाँ पे, और ये जो नेट फोर्स यहाँ पर आ रहा है इस नेट फोर्स को एम डी बाई डी टी लिख लेते, और इसके बाद में इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके वी निकाल लेते। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप वी निकाल लेते, वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते, फिर आप उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम आप कैलकुलेट कर लेते। लेकिन दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस, और हमें टाइम वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पूछी नहीं गई है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे वैसे जो v आता है वो v एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है, v इज़ एक्सपोनेंशियल। तो v कुछ इस तरीके का एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है जनरली जब भी यहाँ पर ये dv अपॉन dt इधर हो और इधर यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म भी बने, तो आप देखोगे वो जब इंटीग्रेट करोगे तो इट विल बी लॉगरिथमिक, और उसके बाद में वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा। तो वेलोसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है नीचे आते समय यहाँ पर। तो वैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर हमने सिर्फ वेलोसिटी के टर्म में इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया और बहुत ईजिली हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली।